भैया नाम क्या है आपका? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम लुहारू के। लुहारू के। यहाँ का जो एरिया है ना, पूरा खेती बाड़ी का एरिया है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो जो पानी का, जो खेतों में पानी देते हैं, उसका जो प्रबंध है वो कैसे होता है सर? ट्यूबवेल से कर रखा है। ट्यूबवेल से। ये जमीन तो उच्ची नीमी है। हाँ। यहाँ ड्रिप सिस्टम ही चलता है पूरा? हाँ, ड्रिप भी चलता है, टपका भी चलता है, ठीक है। फुहारा भी चलता है। फुहारा भी चलता है, टपका भी चलता है। हाँ। जो यहाँ का खेत है ना, एक किले से कितना का जो गेहूं निकलता है? यहाँ से मिनिमम औसत लगा लो 40 मन से लेकर 70-80 मन तक चला जाता है। 70-80 मन तक भी चला जाता है? आराम से चला जाता है। ठीक है। इस समय जो गेहूं है ना, पूरा पकने की कगार में, कितना यूरिया डाला हुआ है इसमें? इसमें वो जमींदार के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कुछ ठेके की जमीन लेके करते हैं, ठीक है। कुछ अपने घर की करते हैं, तो अपनी औसत निकालने के लिए अलग अलग खर्चा डालते हैं। नहीं, जो एवरेज में हम देखें तो कितना? एवरेज में लगा लो ये 1.5-2 कट्टा नॉर्मल है। ठीक है। हाँ। 1.5-2 गट्टा ही पड़ता है ना? हाँ। उधर हमारे पंजाब में तो 3-3, 4-4 गट्टा डालते हैं। वो जैसे वो जमींदार के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे खेती अगर हल्की रह गई तो उसको ज्यादा खुराक देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर नॉर्मल है, सही चल रही है, तो वो क्यों करेगा खर्चा इतना। अगर इस सीजन की बात करें तो कौन कौन सी जो फसल होती है? इस सीजन में हमारे ज्यादातर तो गेहूं सरसों होती है। गेहूँ सरसों। हाँ। सरसों का रेट कहाँ कितना रहता है? सरकारी रेट तो 5600 कुछ है। ठीक है। अगर उसके झाड़ की बात करें, कितना का झाड़ हो जाता है एक एकड़ से? उसका 18 मन से औसत लगाकर 25 मन तक जाती है। मन के 18 मन से 18 मन किले की औसत निकालनी शुरू हो जाती है। मतलब कम से कम 15 मन निकलती है यहाँ पर, उससे ऊपर ऊपर ही आती है। ठीक है। अगर 25 मन हो गया तो सीधा 56,000 का हो गया ना? 56,000 का हो गया। हाँ। हाँ, ठीक है। तो इस सीजन में ये देखे तो गेहूं के अलावा या सरसों के अलावा और भी कोई खेती होती है? और खेती तो देखो, जैसे कुछ जमींदार हैं उन्होंने बागवानी भी लगा रखी है। ठीक है। जैसे कोई टमाटर की या फिर कोई सब्जी की। ठीक है। ऐसी भी जमींदार है यहाँ पर। अगर ये प्याज भी है ज्यादातर तो। ये तो जो है ये रबी का सीजन है। हाँ। इस दूसरा सीजन में कौन से? खरीफ में होता है बाजरा, कपास और ग्वार। अच्छा हो जाता है? हाँ, चल जाता है। उसमें भी ड्रिप सिस्टम चलता है फिर? हाँ, उसमें चलता है। तो तापमान कितना का रहता है यहाँ का? उसमें कपास में तो जैसे टपका भी चलता है। ठीक है। और गेहूं सरसों में टपका चलता नहीं है। ठीक है। तो उसमें जैसे अभी ये लगा रखी है मिनी स्प्रिंग और फुहारा। बाजरा, मूंगफली और जो बाजरा मूंगफली भी आती है। मूंगी भी होती है? मूंग की कुछ कुछ होती है, वो पानी नहीं लगता ना उसमें। ठीक है। पानी लगाते ही वो खराब हो जाते हैं। ठीक। तो जहाँ का जो जितना भी एरिया है, जहाँ बता रहे थे कि जैसे ये घर है खेत में, है ना? हाँ। किसी का बलगण नहीं किया हुआ, किसी पे गेट नहीं लगा हुआ, तो चोरी का नहीं डर रहता? चोरी का रहता है, लेकिन जमींदारी इतनी औसत कहाँ से लाई कि अपने घर को पूरा बंद बना ले। चोरी का रहता है। आप ये लगाओ। ठीक है। अब जैसे कुछ छोटे जमींदार हैं तो उनके पास रहने के लिए 2 ही कमरे हैं, तो वो उसमें 4 दीवारी निकाल के कमरा कैसे बना सकता है? ठीक है। गेट कैसे लगा सकता है? अगर जो खेतों में पाइप डाली जाती है, ये ड्रिप सिस्टम वाली या टपका सिस्टम वाली, है ना, वो चोरी नहीं होती है ऐसे? वो होती है, लेकिन कुछ जैसे ज्यादा नहीं होती। कोई जैसे शराबी आदमी आ जाए तो वो जैसे ये ऊपर की निकाल ले जाता है, या फिर कोई बैंड वांड टीटा उठा ले जाता है। जैसे पंजाब में नशे की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वो यहाँ पर नशेड़ी नहीं है? वो नहीं है यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल है। सिर्फ अल्कोहल है? अल्कोहल भी बहुत कम है जी, देखा है ना रास्ते हाँ, में। वो जैसे एरिया हाँ बहुत कम है। जैसे कोई ब्याह शादी हो गई तो ही देख लो, बाकी और नॉर्मल है। ठीक है। ऐसे कोई वो नहीं है ज्यादातर। ठीक है। अगर जो ठेके पे जमीन लेते हैं, कितना का ठेका रहता है? वो तो देखो जमीन के हिसाब से होता है। अगर जैसे हम इस पैली में खड़े हैं, बहुत हाँ। अच्छी कनक है ना, इसमें ये लगा लो 20,000 से ऊपर आता है। 20 से ऊपर औसत आ जाती है। ठीक है। ठेका है? हाँ, 25 तक चला जाता है। ठीक है। तो चार तो बहुत अच्छा रहता है ना? चार तो ये देखो, अब की बार तो मौसम के हिसाब से थोड़ा ठीक चल रहा है। पिछली बार तो नो लगा लो, ये जैसे बाल आई हुई थी ना, तब ओले बरसा दिए थे। ठीक है। तो कुछ भी नहीं था कुछ। हाँ, ओले में तो हमारे पंजाब में ही बहुत नुकसान हुआ था ना। सिरसम तो ये लगा लो। जैसे ये देखें पीछे, है ना, जो टीला दिख रहा है ना, हाँ। ऊपर जो कंबाइन चलती है इसमें कंबाइन चलती है। हमारे तो यहाँ पर ये लगा लो जैसे
रेत वाला खेत है हाँ। तो कंबाइन ऊपर चढ़ जाती है, आराम से चल जाती है। ये लगा लो 3-4 साल से तो ज्यादातर कंबाइन से ही निकल रहे हैं, कंबाइन से निकल रहा है। बिल्कुल निकल रहे हैं। पहले हाथ में कटाई हाँ, करते थे, पहले हाथ से और रेपर से। रीपर से कटाई करते थे, ठीक है। वो जो रीपर साइड पे लाइन हाँ, वो बसाता साइड है में ना, लाइन लगा के चलती है ठीक है, उससे। हमारे मानसा में बहुत बनता है, ठीक है। अगर उसका जो गेहूं का फूसा होता है हाँ तो उससे तूड़ी बनता है, हाँ, बनता है। वो रीपर भी चल जाता है जहाँ। हाँ, चल जाता है। ठीक है, ठीक है, जैसे ठीक, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ठीक। उनसे अगर नहीं बनी है ना, तो जैसे कुछ एरिया ऐसा जो अगर जमींदार को जरूरत है ना, हम्म। तो वो तो बनवा लेता है, अगर नहीं है तो वो छोड़ देता है। नहीं, जो सब्जी बीजी हुई देखी हमने यहाँ के, सब्जी बहुत अच्छी है। मेथा जो है, मेथा बहुत बड़ी मात्रा में बीजा हुआ है। मेथा के क्या करते हो आप? मेथी मेथी मेथी, बोलते, मेथी, हाँ हाँ, मेथी मेथी बोलते हैं। हाँ, मेथी। हाँ, उसका क्या करते हो आप? उसको निकाल के मंडी में बेच देते हैं। जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे कि जो हमारे दुधारू पशु है, हाँ उसको भी डालते हाँ, हो? उसको भी गिरते हैं। मैंने तो पशु ठीक, की यही है। ठीक, मेथी तो पशु के लिए आती है। पशु के लिए हाँ, आती है। मेथी जैसे चाट में रांध के उसको खिला देते हैं। ठीक है, वैसे भी जैसे कोई ब्यावनतार भैंस है, ठीक है। वो- तो और दूसरा जो उसका क्या बोलते हैं, बड़ेमा बोलते हैं या वो बोलते हैं बिनौला? बिनोला। हाँ, बिनोला और बिनौला का खल। खल है ना? हाँ, हाँ, बिनोला, खल, चूरी। ठीक है। ये वो बहुत बनती है इधर, है ना? कीमत क्या रहती है? बिनोला की तो ये लगा लो फिलहाल तो 4,500 रुपये क्विंटल है। ठीक है, हाँ, 4,500 और क्विंटल। बिनोला खड़ उससे 100-200 ऊपर नीचे। 3.5 होगी। ठीक है, ना यार, 2,200 2,000। ले आए फिर और देने गाड़ी खाली करके आए। ठीक है। 3500 मान ले और देखो उसमें बात नहीं कोई। भैंसे का जो हमारे पंजाब में हरियाणा की भैंसे हैं बहुत, जहाँ की नस्ल है ना, जो बहुत पसंद करते हैं कि वो कितना आपके रहता है। वो आपकी जो आपकी तरफ में जो भैंसे है ना, हम्म, वो यहाँ पर बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर लोकल में चलती है। लोकल में चलती हैं। हाँ ठीक है। जो डेयरी है, डेयरी फार्मिंग है, हाँ जहाँ का जो हिसार का है देखे, करनाल का देखे, है ना, हाँ। तो वहाँ रेट बहुत रहता है ना भैंसे का। वो तो ये होता है ना, जैसे कुछ जमींदार हैं वो खेती अकेली करते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो डेयरी फार्म कर रखा है। ठीक है। पीछे इन्होंने भी कर रखा था, अभी तो कम कर दी बहुत है। अगर पशु के लिए हरे चारे की बात करें तो हरे चारे में क्या क्या अभी जैसे बीजा इस जाता है? सीजन में तो चलती है जई। यही। हाँ, ठीक है, और इससे आगे चलेगी ज्वार, फिर बाजरा आ जाएगी, ठीक है। बरसीन आ जाएगी। आपके जहाँ पर कासनी उगती है, हाँ, कासनी होती है। हाँ, वो हमारे यहाँ पर नहीं चलती है, कि ठीक है, वो अलग मौसम में बनती है और वो उसके लिए होती है। ठीक है, जमीन एक साथ मतलब वो क्या बोलते हैं जमीन को आपको, जो ये हमारे यहाँ पर रेतीली जमीन है ना, तो हाँ, उसमें वो कामयाब नहीं है। ठीक है। हाँ रेतली जमीन में कामयाब नहीं है ना। तो जो गर्मी का सीजन होता है, जैसे बाजरा हो गया, है ना, हम्म। तो उसमें हरा रहता है पूरा। हाँ, बाजरे में जैसे ज्वार बाजरे बोल लेते हैं, हम्म, और जो बाजरा तैयार हो जाता है ना, ठीक, तो उसका ऊपर से सीटी उतार के, ठीक, और वो भी कड़वी के तौर पे चलता है। कड़वी के तौर पे हाँ, चलता है, हाँ, उसकी हमारे। छानी कटवा लो या फिर अरे के साथ काट लो। अच्छा भैया, नहरी पानी आता है जहाँ? नहरी पानी आता है। ठीक है। लगता है खेतों में? नहीं, खेतों के लिए नहीं आता है। ठीक है, बागवानी के लिए आता है। हाँ, जैसे किसी ने डिग्गी बनवा रखी है, ठीक है, उसके लिए उसको पाइपलाइन की सुविधा दे रखी है, ठीक है, वो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। ठीक, ठीक है। अगर जो जहाँ SYL चालू हो जाए, है ना, तो इस साइड में आ जाएगा पानी उसका? पानी आ जाएगा, लेकिन वो जमींदारों के लिए नहीं आएगा, क्यों पहले से ही बंद करवा रखा है। ठीक है। हाँ जिम्मेदारों के लिए तो जो मोटर का कनेक्शन हाँ, है, मोटर का ही कनेक्शन तो है। ये बिजली का बिल आता है मोटर का? बिल्कुल आता है। कितना बिल आता है? ये लगा लो महीने का 500 रुपये के अंदाजा जाता है। ठीक है। जो वाटर लेवल है जहाँ का, बोलते थे बहुत ज्यादा डूंगाई पे वो है। बहुत ज्यादा जा चुका है, ये लगा लो 300 से ऊपर ऊपर है फिलहाल 300 तो। से ऊपर ऊपर है। हाँ, तो मोटर कितने की चलती है जहाँ? यहाँ पर मोटर ये लगा लो 15 HP से शुरू होकर 25 HP तक, उससे भी ऊपर चलती है। उसके वो ऊपर चलती है ना। हम्म। जो मोटर वाली लाइट है पूरी आती है? वो ये आती है, जैसे हमारा टाइम टेबल है, ठीक है, एक हफ्ता आएगी, जैसे 8 से सुबह 8 बजे आएगी, ठीक है, और शाम को 4 बजे जाएगी अभी, ठीक है, और उसके बाद 2 फेस में आएगी, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह आएगी। 2 फेस में आती रहती है। हाँ ठीक है। जो घर है जैसे, तो उसके लिए 2 फेस में चलती है हाँ, ना, 2 फेस में। ठीक है, पहले पंजाब में होता था पर अब नहीं चलती है 2 क्यों अब फेस। वहाँ पर ज्यादातर वो चल गई ना, केबल। हाँ केबल। हाँ। ठीक है। तो अगर नया बोर लगाना हो कितना खर्चा आ जाता है?
ये लगा लो 2.5-3 लाख से ऊपर आता है। 2.5-3 लाख हाँ, से। इतना तक तो बिजली का कनेक्शन लेने में ही लग जाता है। हाँ और इतना। ऊपर से जो पाइपलाइन का खर्चा, बोर का खर्चा वो अलग रहेगा। अगर ठेके वाली पहली है जो है ना, उसमें ये पाइपलाइन वो मालिक देता है। मालिक ही देगा, तो पाइप खेतों में से खोलेंगे वो। हाँ, ये जैसे कोई नया जमींदार है, अगर ठेका लेता है ना, तो अगर उसके पहले से बोर पे अगर ये सामान है ना, तो ठीक वो है। देगा। अगर नहीं है तो उसके पैसे कटवा के अब खुद जमींदार हैंडल करेगा। ठीक है। अगर मंडी करने का तो समस्या नहीं आती, जहाँ जैसे हमारे पंजाब के किसान बोल रहे हैं कि मंडी खत्म की कर दी जाएगी, जहाँ का जो एमएसपी खत्म किया जाएगा फसलों पे, यहाँ की तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसी की। अभी तक तो देखो नहीं आई है। क्यों? ज्यादातर जमींदार ये लगा लो, जो जमींदार मंडी में गिर के आते हैं ना, ठीक है। उनका पैसा नहीं रुकता है ज्यादातर तो। ठीक और है। फिर भाव भी ठीक मिलता है ना। भाव भाव कहाँ का कितना भाव है गेहूं का जहाँ? गेहूं का फिलहाल ये लगा लो, मंडी का तो 32,000 है ना। 2400। ना, बढ़ा दिया 250 रुपये और। हाँ, 2,500 से ऊपर है अभी फिलहाल। 2,500। 2,500 से ऊपर है, हाँ पंजाब से ज्यादा है ना हाँ। यहाँ। अच्छा, जो जैसे कणक पकने वाली है, यहाँ हम्म तेला वगैरह पड़ता है जो रस चूसता है, तो उसकी स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पे। पंजाब यहाँ हरियाणा में हाँ, नहीं है। ऐसी ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक अभी है। जैसे इसमें यूरिया डाल दी और पानी लगा दिया, ठीक है। अभी जो ये फलियां शुरू हो रही है ना, हाँ। वाले, ठीक ये है। अपने कस से पाकेंगे। अभी इसमें और कोई खर्चा नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो जहाँ का ये हम देखें तो अच्छा है, खेती का सिस्टम पंजाब से ज्यादा अच्छा हाँ, लगता है ये नहीं जो पंजाब से तो कहाँ पे अच्छा है। पंजाब में तो हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छी फसल होती है। फसल होती है, लेकिन जो उस पे खर्चा भी काफी तो ज्यादा खर्चा होने तो आप लगा है। ये देखो, आपकी जमीन के हिसाब से आप खर्चा करते हो ना। ठीक है। हम अपनी जमीन से हिसाब से खर्चा करते हैं, लेकिन आप जितना खर्चा करते हो ना, अगर हम उतना खर्चा कर दें तो आपसे दोगुनी कीमत हमारी भी हो जाएगी। ठीक है। हाँ, वो ये वही बात बात है। कर रहे हैं ना। हाँ, तो देखो, हाँ। अगर यूरिया का रेट की बात करें तो पंजाब के जैसा ही है जहाँ यह हमारे यहाँ है 270। 270, और हाँ, डीएपी का? डीएपी का पहले तो था 1350। अभी हाँ, नया रेट यही है। ये ठीक है। ये ड्रिप सिस्टम है ये वाला? ये फुहारा सिस्टम है, ये मिनी। ठीक है। मिनी। मिनी फुहारा। हाँ ये एक और नोजल वाला चलता है ना? हाँ। तो ये कितना लगता है एक किले में या एक एक किले एकड़ में, में? 1 एकड़ में ये 60 करने। हाँ 56 से 60 है। तो एक बार ये अगर मोटर चलाते हैं हम, हाँ, तो तो 1 किले का 1 बार में चल जाता है। एक बार एक किले में चल जाता है पूरे का बिल्कुल पूरा? चल जाता है। ठीक है। कितने वो 2.5 इंच पानी देती है मोटर जो? ये कभी तो जैसे कुछ जमींदार ने तो 2 इंची लगवा रखी है, ठीक है। किसी ने 2.5 इंची भी लगवा रखी है। ठीक है। कितनी मतलब टाइम में 1 किला सींच जाता है? वो तो टाइम में पानी पे डिपेंड करता है ना। अगर जैसे शुरुआत में लगाते हैं ना, ठीक है। तो ये लगा लो दो दो हाफ टाइम में, मतलब 4 घंटा में चल जाता है काम। ठीक है। और फसल जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो पूरी रात भी, मतलब 8 घंटे भी चलाना पड़ता है। 8 घंटे भी चलाना हाँ, पड़ता है। ठीक है भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपकी। जानकारी हमारे किसान भाइयों को अच्छी लगेगी, है ना? तो बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है। ठीक। जय राम। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਹਾਰੂ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।